बिटिया की विदाई पे सब रोते हैं, सब, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक कुंवारी रहेगी रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, रोज मारेगा, खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा, सास रोज पीटेगी। भाई जब तक कुंवारी रहेगी बहन तब तक रोज लड़ेगा, लेकिन जब बहन विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि अच्छा हुआ बला टली, आज ये जा रही है, अच्छा हुआ बला टली। तो भाई जवाब देता है कि वीरन, जितनी बार लड़ा हूं ना मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं, और घर आने में अगर जरा भी लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है, अरे भोजन नहीं करना क्या। और अगर इसे पता चल जाए कि बाप से आज मेरे भाई को डांट पड़ेगी तो ये चुपचाप फोन करती कि भैया घर पे मत आना, पिताजी बहुत गुस्से में हैं। तो आज से न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। बुजुर्गों, बिटिया जब घर में पैदा होती है तो लक्ष्मी भाग्य और संस्कार लेके आती है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी बाप का प्रेम बिटिया के प्रति उतना ही बढ़ता जाएगा। अब बिटिया का प्रेम पिता के प्रति और पिता का प्रेम बेटी के प्रति बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जो बेटियां होती हैं ना, अगर पिता की तबीयत खराब हो जाए बुजुर्गों, तो जितनी बार बिटिया घर पे रह के बाप, वो बेटा घर पे रह के बाप की कुशल नहीं पूछ पाता, उतनी बार बेटियां ससुराल से फोन करके बाप को पूछ लेती, पापा आप ठीक है ना, आप स्वस्थ हैं ना, आप दवा टाइम से खाते हैं ना, आप कब आएंगे। और अगर 6 महीना से ज्यादा है जावे और बाप ससुराल में बिटिया को लेवे को न पहुंचे तो बिटिया चुपचाप फोन करेगी, पापा अब की बार आप बहुत दिन हो गए लेने नहीं आई। तो पिता समधी से फोन करेगा, बेटी को लेने आ रहा था, ले जाऊं। और ससुर ये बोल दे कि त्योहार पे ही भेजूंगा, तो बिटिया मन मार के रह जाती है। दादा, पिता चाहे कितना भी गरीब हो, बाप चाहे कितना भी गरीब हो, और लड़के वाले अगर 10-20 लाख रुपए मांग ले गरीब बाप से, तो 1 महीने पहले से भागेगा, दौड़ेगा, कहीं से भी जाएगा, लेकिन धन इकट्ठा कर लेगा। और जैसे ही बिटिया विदा हुई तो सबसे पहले बाप कोने में गिर पड़ता है और कहता है कि अब हमसे 2-4 दिन तक बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, मेरे हाथों और पैरों को तोड़ के चली गई। आपने एक चीज देखी होगी कि जब बिटिया विदा होती है तो बिटिया की विदाई होते ही होते रिश्तेदार, परिवार, व्यवहारी सब अपना अपना बैग उठाएंगे, बोलेंगे कि बस हमारे घर में भी काम है, मैं भी जा रहा हूँ, हमारे घर में भी काम है, मैं भी जा रहा हूँ। सब रोते हैं। बेटी जो है ना दादा, बिटिया चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर संस्कारी है तो बाप जिस खूंटे से बांध के आएगा, बेटियां उसी खूंटे से बंधने के लिए तैयार रहते हैं। कई बाप तो ऐसे होते हैं जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। बस ये सोचता है कि मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ न हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बिटिया की शादी अगर बाप करे, बिटिया की शादी अगर पिता कर रहा है तो लोग दावत खाने जाएंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले बाप ने क्या क्या सामान दिया है और क्या क्या दरवाजे पर रखा, ये चीज जरूर नोट करेंगे कि तुमने फलानी चीज नहीं दी, ये तो रह ही गई, ये तो रह ही गया, ये सब क्यों नहीं दे पाए।
अब उन्हें क्या पता कि जिस बाप के 8 बेटियां पैदा हो जाएं, जिस बाप के 5 बेटियां पैदा हो जाएं, वो बाप सुबह 7 बजे घर से निकलेगा और शाम को 10 बजे वापस आता है, ताकि हमारी बेटी को कोई तकलीफ न होने पाए। हमारी बेटी पराए घर जाकर के सुशील और संस्कारी रहे, बस मैं इतना दूंगा कि हमारी बेटी को कोई कभी भी तकलीफ न दे। हाल सखियां आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। माथे मड़मलिया माथे मड़मलिया कुंडल सोहे कनवा, लाल चंदन इनके सोहे भाल सखियां, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखियां, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। सांबल गोरे गोरे जुड़िया अखियन ना देखी न सुन लीरी कान है, पूरब की एक गोपी बोली सखी, जुग जुग जीवे ये जोड़ी बेमिसाल सखियां, जुग जुग जोड़ी जीवे बे मिसाल ये सखियां, चारों दुल्हा में बड़का सखियां। विदा किया बिटिया को, चारों पुत्र वधुओं को लेकर के राजा दशरथ आए। महाराज समय के अनुसार राजा दशरथ ने दर्पण में एक दिन अपना मुख देखा, तो क्या देखा है कि एक कान के पास बाल सफेद हो गया। तो विचार किया कि हम पे बुढ़ापा है और हमें एक काम करना चाहिए, बुढ़ापे को देख करके हम अपने बड़े बेटे को राज तिलक कर दें। जब ये सोचा कि बड़े बेटे को राज तिलक कर दें, तो देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के केकई की बुद्धि को फेरा तो केकई कोप भवन में लेट गई। और जब कोप भवन में लेटी, राजा दशरथ आए, बोले देवी क्या बात है, आप यहाँ क्यों लेटी हो। तो बोले कुछ नहीं, हमने सुना है कि आपके राम का राज तिलक है। बोले हाँ, ये तो अच्छी बात है कि वो मेरा ही राम नहीं, वो तो आपका भी राम है। नहीं महाराज, आप इस तरीके से हमसे बात नहीं कर सकते। क्यों?
हमें पता है आपका बेटा चहीता राम ही है, इसलिए आप उसका राज तिलक करा रहे हैं। कैसी बात करती हो? बोले सत्य बोलना महाराज, क्या बात है, आप भरत को कुछ दे रहे या नहीं? राजा दशरथ बोले अरे देवी, आप कहना क्या चाहती हो? बोले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दो। अरे 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहिए हो मांग लो। जवाब दिया चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खा जाइए कि मैं जो आपसे मांगूंगी आप हमें वही देंगे। अब महाराज ये तो दिमाग लगा ही लेते राजा कि कोई छोटी बात होती तो रानी कभी राम की कसम नहीं देती, कोई बहुत बड़ी बात है तभी कसम दे रही है। लेकिन बिना सोचे समझे राजा दशरथ राम की सौगंध खा के बोले कि हे देवी, मैं राम की सौगंध खाता हूं, जो आप मांगोगी आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। तो सुनिए, जो युद्ध भूमि में मैंने आपकी सहायता की थी और आपने तब कहा था कि हमारे 2 वरदान उधार रहेंगे हम पे आपके, तो उन वरदानों का समय आ गया, हमें दे दीजिए। ठीक है मांगिए। बोले नाथ बहुत सोच समझ के देना। बोले बिल्कुल दूंगा। तो पहला वरदान हमारा है श्रीमन कि आप जो राज तिलक राम को करवाने वाले हैं, वो राज तिलक मेरे बेटे को ननिहाल से बुला लो भरत को और उसका राज तिलक कर दो। अरे ये तो अच्छी बात है, चाहे राम का हो जाए और चाहे भरत का हो जाए, बात एक ही है, दोनों ही आंखों के तारे हैं, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो। जाओ, राम की जगह मैंने भरत को राज तिलक दिया। दूसरा वरदान बहुत सोच समझ के कहती है, एक ही और एक बात कही।